नमस्कार, सुप्रभात। 4 सितंबर 2024 का दिन आपके लिए मंगलमय हो, ऐसी मेरी कामना है। 4 सितंबर 2024 को शुभ मुहूर्त कब कब है, निकृष्ट काल कब कब है, दिशाशूल किस दिशा में है और इसका क्या निवारण है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहिए। हो सकता है ये वीडियो आपके दिन को मंगलमय बना दे। 4 सितंबर 2024 को 24 घंटे का समय के हिसाब से विवरण और वितरण आगे मैं चार्ट में देने जा रहा हूं। उस चार्ट को या तो डाउनलोड कर लें या तो नोट कर लें और आज के दिन के सारे शुभ कार्य यानी सारे नए कार्य इसी चार्ट के माध्यम से करें और अपने सारे कार्यों को सफल बनावें, सारे नए कार्यों और सारे शुभ कार्यों को सफल बनावें और अपने दिन को भी मंगलमय बनावें। मीराचार ने काल को 5 भागों में बांटा हुआ है: महेंद्र काल, अमृत काल, बक्र काल, शून्य काल और राहु काल। महेंद्र काल सबसे अच्छा काल है, इसके बाद में अमृत काल है, इसके बाद में बक्र काल। शून्य काल और राहु काल निकृष्ट काल हैं। इस समय हमें कोई भी शुभ काम या नया काम नहीं करना चाहिए। अगर इस समय हम कोई भी शुभ काम या नया काम करते हैं तो उसके सफल होने के चांसेस शून्य हैं। राहु काल आज के दिन 12 बजे दिन से 1:30 बजे दोपहर तक है। राहु काल किसी भी काल में भी पड़ सकता है, वो महेंद्र काल में भी पड़ सकता है, अमृत काल में भी पड़ सकता है, बक्र काल में भी पड़ सकता है और शून्य काल में भी पड़ सकता है। अगर राहु काल, महेंद्र काल, अमृत काल और बक्र काल में पड़ता है तो हमें इस समय 12 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच में कोई काम शुरू नहीं करना है। लेकिन अगर हमने इससे पहले कोई काम शुरू कर दिया है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। शून्य काल आज के दिन 1:12 दोपहर से शुरू होकर 2 बजे दोपहर तक है। फिर शाम को 6 बजे से शुरू होकर 6:48 तक है। फिर रात 12 बजे के बाद में 12:24 से शुरू होकर 2 बजे तक है। बक्र काल कहा यह जाता है कि बक्र काल में शुरू किया गया काम पूर्ण हो जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों और परेशानियों के बाद में। तो कोशिश करें कि बक्र काल में भी काम न करना पड़े तो बेहतर है। अगर किसी वजह से काम शुरू करना भी पड़ता है, कोई नया काम या शुभ काम शुरू भी करना पड़ता है तो ये मान के चलें कि दिक्कतें 1000 आने वाली हैं। बहुत पेशेंस रखने की जरूरत पड़ेगी। बक्र काल सुबह 6 बजे से शुरू होकर 7:36 तक है। फिर 9:12 सुबेरे से ही शुरू होकर 11:36 सुबेरे तक है। फिर 2 बजे दोपहर से शुरू होकर 3:36 दोपहर तक है। फिर रात के 10:48 से शुरू होकर रात 12 बजे के बाद में 12:24 तक है। अमृत काल 7:36 से शुरू होकर सुबेरे 7:36 से शुरू होकर 9:12 सुबेरे तक है। फिर 11:36 से शुरू होकर 1:12 दोपहर तक है। फिर शाम को 4:24 से शुरू होकर शाम को 6 बजे तक है। फिर 6:48 शाम से शुरू होकर 9:12 तक है। फिर 2 बजे से शुरू होकर रात 12 बजे के बाद 2 बजे से शुरू होकर सुबेरे 6 बजे तक है। महेंद्र काल 3:36 शाम से शुरू होकर 4:24 शाम तक है। फिर 9:12 शाम से शुरू होकर 10:48 रात तक है। महेंद्र काल और अमृत काल में वैसे आप कभी भी कोई भी काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन बेहतर रिजल्ट पाने के लिए महेंद्र काल में शुरू करें और महेंद्र काल में भी बेहतर रिजल्ट पाने के लिए युवा और प्रौढ़ के समय को चुनें। अमृत काल में आप कभी भी कोई काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन बेहतर रिजल्ट पाने के लिए युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो कार्य शीघ्र पूर्ण हो जाएगा और सफल हो जाएगा। दोस्तों, अब आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस चार्ट का उपयोग आप कहां और कैसे कैसे कर सकते हैं। गृह प्रवेश का समय निर्धारित करना हो, मुंडन का मुहूर्त निर्धारित करना हो, कोई नई कथा, नई हवन या नई पूजा आपने रखी है तो उसका मुहूर्त, नामकरण रखा है तो उसका मुहूर्त, गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, लड़की देखने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, लड़का देखने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, किसी यात्रा पे जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, नई ज़मीन या नई फ्लैट खरीदने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, किसी से मिलने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, किसी यात्रा पे जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, स्कूल में या कहीं पे भी एडमिशन दिलाने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, बिजनेस मीटिंग या नेगोशिएशन के लिए जा रहे हैं तो घर से या फिर ऑफिस से निकलने का समय। इस चार्ट का उपयोग आप अपनी R&D करके भी कर सकते हैं। जैसे आपने कोई व्रत रखा है तो उस भगवान की पूजा का मुहूर्त, व्रत खोलना है तो उसका मुहूर्त, अगर आप शेयर मार्केट
से रिलेटेड काम करते हैं तो शेयर खरीदने और बेचने का मुहूर्त ये देखें। अगर ये शूट करता है तो इसे आगे जारी रखें, अन्यथा न करें। दोस्तों आगे बात करते हैं दिशाशूल की। बुधवार का दिन है, उत्तर और उत्तर पूर्व की दिशा में दिशाशूल है। तिल और धनिया खाने के बाद में घर से निकलें, लेकिन दिन होता है 24 घंटे का, सुबेरे 6 बजे से लेकर अगले दिन 6 बजे तक। अगर इस बीच में आप जाके वापस आते हैं तो दिशाशूल का कोई दोष नहीं है। अगर किसी वजह से रुकना पड़ता है तो तिल और धनिया से संबंधित चीज़ खा के निकलना तो है ही है, लेकिन पीछे दिए गए चार्ट का उपयोग करेंगे तो दिशाशूल का दोष भी समाप्त हो जाएगा और आपकी यात्रा भी सफल हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फिर वीडियो देख के आप अपने दिन को मंगलमय बना सकें, अपने सारे शुभ कार्यों नए कार्यों को सफल बना सकें। एक बार फिर से वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।